जय जोहर दोस्तों, थिंक आईएएस की करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किंग चौबे और मैं आपके लिए आज की 10 सबसे इम्पोर्टेंट खबरें लेके आया हूँ। शुरू करते हैं। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है। ये इसका तीसरा संस्करण है। अब इसमें हमारे जानने के लिए क्या जरूरी बातें हैं। पहली बात, ये अपनी लिस्ट बनाते कैसे हैं। इन सारे स्टेट्स की लिस्ट बनाए हुए हैं। लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पिलर्स, उनकी पॉलिसी कैसे हैं, पॉलिसी पिलर्स, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, ये चारों फैक्टर मिला के उनने अपनी रिपोर्ट बनाए हुए हैं। और इस रिपोर्ट में टॉप किया है तमिलनाडु ने। अलग अलग सेक्शन में बने हुए हैं। कोस्टल स्टेट्स भी हैं, लैंडलॉक स्टेट भी हैं, हिमालयन स्टेट्स भी हैं, लेकिन पूरे इंडिया में जो टॉप किया है कोस्टल स्टेट्स तमिलनाडु ने। और अगर लैंडलॉक स्टेट्स की बात करें तो टॉप किया है हरियाणा ने। इसमें हमारा स्टेट भी छत्तीसगढ़ भी आता है, लेकिन वो 25वें नंबर में है। तो ये छत्तीसगढ़ का रैंक भी जानना हमारे लिए जरूरी है। आगे देखते हैं। आयोग ने ही एक और रिपोर्ट जारी की है, जिसको हम कहते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए, इसमें जानने के लिए क्या, इसमें बहुत सारी फैक्चुअल डेटा है। ये हमारे एग्जाम के लिए उतने काम की चीज़ नहीं है। जो हमारे एग्जाम के लिए काम की चीज़ है वो ये है कि ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसको जारी कौन करता है? उसको जारी करता है नीति आयोग। इसी तर्ज पे एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी पब्लिश होती है, जिसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जब ग्लोबल आएगा तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और नेशनल आया तो नीति आयोग है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है? मल्टी डायमेंशनल, जैसे कि आप जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 पॉइंट से मिलकर होती है। पहला पॉइंट होता है एजुकेशन, सेकंड पॉइंट होता है लाइवलीहुड और थर्ड पॉइंट होता है हेल्थ। सेम यही होती है पॉवर्टी में। क्या होता है? उसका अभाव। उसमें क्या होता है कि कितना वहाँ पे अवेलेबल है, एजुकेशन की अवेलेबिलिटी कितनी है, हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी कितनी है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे है। सेम उसको अगर अपोजिट हम देख लें तो वहां से हमको क्या पता चलता है? पॉवर्टी इंडेक्स पता चलता है। और ये पब्लिश कौन करता है? नीति आयोग। ठीक। तीसरी न्यूज़ है, देखिए आप जानते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता के थ्रू हमने पिछले 10 महीनों से नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका से एक एक करके 20 चीता हम लाए हैं भारत में। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहे हैं कि अभी रिसेंट में 4 से 5 चीता जो है वो मृत पाए गए हुए हैं नेचुरल हैबिटेट में। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि इसकी नोडल एजेंसी है, उन्होंने पाया है कि जो डेथ्स हैं, जितनी सारी डेथ्स हैं या जो बीमारियां हैं, वो सब नेचुरल कॉज से हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जानने के लिए क्या बात है? यहाँ पे जानने के लिए पहले तो आप कुनो नेशनल पार्क आपने पहले भी जाना होगा, जब यहाँ चीता आ रहे होंगे तब इसका इंपॉर्टेंस को अभी भी है। कुनो नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ऐसे करके हर दिन क्या है, नई नई नेशनल पार्क आते रहेंगे। सबसे बेस्ट ये है कि हम सारे नेशनल पार्क एक ही बारे बना लें। तो क्या है कि जब कल को अगर नेशनल पार्क आएगा तो आपको पता रहे कि ये कहाँ पे है। ठीक है। तो कुनो नेशनल पार्क ये हमारे जानने की चीज़ है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगले, आप जानते हैं OECD और G20 मिलके एक ग्लोबल टैक्स लेके आने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो आगे फ्यूचर हम लाने वाले हैं। लेकिन अभी बात क्या है कि जो टैक्स की बात चल रही है, डिजिटल टैक्सेशन, आप जानते होंगे जो बात चलती रहती है, क्योंकि हम आगे उसको डिस्कस करेंगे बेटर ग्रुप में। तो उसमें क्या है, 138 कंट्रीज ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन कर लिया है। इसमें हमारा भारत भी एक देश है। ठीक है। तो ये क्या है, ये कंटिन्यू रहेगी स्टोरी, और इस पर एक पूरी डिजिटल टैक्सेशन पे एक स्टोरी हम आगे लेके आएंगे आपके लिए। दुनिया का पहला मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है ज़ुके 2। ये किसने लॉन्च किया है? ये चाइना ने लॉन्च किया है। ये पूरा पहला मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट है, और किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने। तो ये क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, हमको ये पता होना चाहिए। ज़ुके 2 चाइना मीथेन फ्यूल्ड, ये है आपके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, अब ये एक और क्या बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इशू है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जो कह सकते हैं कि हमारे सेंट्रल बैंक जो है RBI ने UAE की सेंट्रल बैंक जो है उसके साथ पे एक MOU साइन किया हुआ है, जिसके थ्रू क्या है, हमारा जो ट्रेड होगा वो लोकल करेंसी पे होगा। ठीक है सर। इससे क्या होगा कि जो सेटलमेंट टाइम रहता है, जैसे कि आप नॉर्मल आप किसी देश में ट्रेड करते हैं तो क्या है, उसको पहले किसी और, जैसे कि डॉलर है हार्ड करेंसी, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर वहाँ की लोकल करेंसी में कन्वर्ट करनी पड़ती है। इससे क्या है, ट्रांजिशन टाइम बहुत लगता है, प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। ये हम नहीं चाहते हैं। अब क्या है, जब हम UAE से डील करेंगे तो जो सेटलमेंट टाइम है पैसे का वो बहुत आसान हो जाएगा। प्लस वहाँ से क्या आप जानते ही हैं कि हम ऑयल बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो उसके क्या है चार्जेस कम हो जाएंगे, क्योंकि बीच के जो कन्वर्सेशन चार्ज है वो कम हो जाएंगे। तो हम क्या लोकल करेंसी से डील करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, वहाँ का कोई भी सामान हम खरीदेंगे तो थोड़ा, और सेटलमेंट टाइम कम हो जाएगी।
इसके बारे में भी इकोनॉमी में डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे कि क्या है, किससे किससे हमारा MOU साइन है इस लोकल टैक्स करेंसी के लिए। ठीक है, अगला अब ये है फूड G20 का ग्लोबल समिट ऑफ फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स। ये कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया। नॉर्मली ये कहाँ पे? ये रोम में हर साल होस्ट किया जाता है, पहली बार यूरोप से बाहर, अब पहली बार इंडिया में होस्ट होने वाला है। ये कब होने वाला है? 20th and 21st of July दिस मंथ। ठीक है, इस पर भी जानने के लिए कुछ नहीं है, पहले आप इसको होने दीजिए, सबमिट हो, इससे कुछ चीज़ें निकल के बाहर आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि ये समिट जो है ग्लोबल फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स का, वो कहाँ होने वाला है? वो हुआ है इंडिया में। अगला ओमान चांडी, ये केरला के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया है, तो ये आप नाम याद रखेंगे। और कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो केरला के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये ऑबिचुरी न्यूज़ है, पर्सन इन न्यूज़। अगला अजीत सिंह, ये भी आप नाम याद रखिए। अजीत सिंह जो हैं वो पैरा एथलेटिक हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। इन्होंने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए जरूरी बन जाते हैं। ये है अजीत सिंह और इनने पैरा एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये आज की थी 10 खबरें। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में आएगा आपका पहला, हु टॉप द थर्ड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, तो ये आपको पता ही है, तमिलनाडु। अगला, व्हाट इज छत्तीसगढ़ रैंकिंग इन थर्ड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये भी आप याद कर लेंगे, 25। ठीक है, अगला, हु पब्लिशेस नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये आपके पास होम मिनिस्टर, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, ये भी आसान है आपका, नीति आयोग। अगला, एट व्हाट नेशनल पार्क डिड चीता डाई ड्यूरिंग अंडर द प्रोजेक्ट चीता, तो नेशनल पार्क जहाँ पे लाए हैं कूनो वही है। ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव एग्रीड द ग्लोबल टैक्स डील टिल नाउ, ये क्या है? अभी की बात है, मान ली अभी आपको कोई एग्जाम हो रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे क्या और भी कंट्रीज साइन कर सकती हैं, तो फिलहाल के लिए क्या है? 138। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट, किसने लॉन्च किया है? चाइना। तो नाम भी आप याद रखेंगे, जकी। RBI has signed MOU for trade in local currencies with which country, तो ये भी है करंट की न्यूज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और विच कंट्री इज होस्टिंग ग्लोबल समिट ऑफ फूड सेफ्टी? इंडिया। ओमान चांडी वॉज द फॉर्मर CM ऑफ विच स्टेट, ये है आपके केरला। अजीत सिंह वॉन पैरा गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट, ये आपका जेवलिन थ्रो। ये आदमी आपको याद रखना है, इनके बारे में भी आप नाम याद रखिएगा, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, पर्सन इन न्यूज से ये सारे